हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आदर्श फंक्शन। आज मैं आपके साथ हमारे ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी ने विंग को बता रहा था कि वो विंग को पसंद करता है। विंग सिर्फ सुनने जा रहा था। अब आगे विंग को देखते हुए कहता है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली नजर का प्यार पर सच है। मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें बहुत। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। जितना वक्त तुम ले सकते हो ले लो, ऐसा बोलता है और उसकी फोrehead पर किस करता है। विंग सिर्फ देख रहा था वांगजी को, टुकुर टुकुर एक नजर सिर्फ देखे जा रहा था। तभी वांगजी बोलता है, तुम बहुत ज्यादा परेशान, जितना बात तुम्हें आज पता चला है शायद तुम्हें ये सब कुछ क्या बोलते हैं झेलने के लिए बहुत वक्त लगेगा। तुमने आज आपको अपने माँ को मिला है, कुछ टाइम पहले अपने फादर, अपना लाइफ का सच सब कुछ तुम्हें पता चला है। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, बस तुम मेरे हो। मैं यही चाहता था, आज तुम फाइनली मेरे हो चुके हो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है। उसे अपने पास में लिटा देता है, उसके फोrehead पर किस करता है और बोलता है, "गुड, सो जाओ विंग", ऐसा बोलता है और वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। विंग सिर्फ वांगजी को देखे जा रहा था। विंग भी अपने मन में सोचता है, "हम्म, हम्म, आप मेरे हस्बैंड है"। शायद क्या कहूँ कि थोड़ा अजीब है। मैं ये कहूँ कि हाँ, ये अरेंज मैरिज था। मेरी मदर फादर ने कहा से मैरिज करने के लिए, मैंने कर लिया। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो मुझे आपकी तरफ खींच रहा था, इसीलिए मैं शादी के लिए मान गया। नहीं तो मैं कभी नहीं मानता। मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाता। मैं इस रिश्ते के लिए मना करने की कुछ ना कुछ साजिश रचता। पर मैंने जैसे ही आपको देखा, पता नहीं क्यों मेरा सोल खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चला आ रहा था। मैं भी खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चला आ रहा था। इसीलिए मैंने शादी के लिए कभी ना मना नहीं किया है। आज मैं मुझे जैसे ही पता चला कि आप मुझसे प्यार करते हैं, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा हस्बैंड। पर हाँ, मुझे समझने के लिए, मुझे वक्त देने के लिए शुक्रिया, ऐसा बोलता है मन में और एक स्माइल करते हुए अपने हस्बैंड को ऐसे ही पकड़ते हुए सो जाता है। और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में अगले दिन मॉर्निंग में जो मास्टर लान हान थे और लान मास्टर लैन दोनों, उनका क्वार्टर बाजू बाजू में था। वो लोग चल के आ रहे थे। तभी मास्टर लैन बोलते, क्या हुआ हम, तुम इतना ज्यादा हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो, तुम कुछ बताओगे। तभी लानहान बोलते हैं, कैसे कुछ नहीं बताऊंगा, आज ही मुझे पता मुझे तो कुछ टाइम पहले पता चला कि मेरा एक क्या बोलते हैं डॉक्टर इन लॉ है। पर आज वो मेरे सामने है, तो मैं भी तो देखूं कि मेरा डॉक्टर इन लॉ कैसी है। तो कैसे है मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है, वो बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है। जैसा मैं चाहता था वैसे ही मिला। पर मैं देखना तो चाहूँ ना कि मेरा डॉक्टर नीला कैसी है। तो ऐसा बोलते हैं। तभी जो मास्टर लाइन बोलते हैं, हाँ ये तो सही बात है, जो डॉक्टर नीला मिली है, देखना वो कैसा चप्पर चप्पर बोलती रहती है, कोई रोज को नहीं मानती। उसकी वजह से ही आज देखो वांग जी कैसा बन गया है। तो देखते हैं तो तुम्हारी वाली डॉक्टर नीला कैसी है। तो ऐसा बोलकर दोनों दोस्त आ रहे थे। जैसे ही वो बातें करते हुए आ रहे थे, दूसरी तरफ उनके बाजू में जियांग फैमिली का क्वार्टर भी था। वो लोग भी बाहर आ रहे थे। वो लोग ग्रीट ग्रीट करते हैं। तभी वो बोलते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तभी मैडम जो एक्साइटेड होते हैं बोलते हैं, मैं ना कांगसे से मिलने जा रही हूँ। कितने टाइम बाद मैं उससे मिल रही हूँ ना, और मैं जाकर उससे बात करूंगी, क्या हुआ क्या नहीं तो मैं जानना चाहूंगी, ऐसा बोलती है। तभी पेंगुइन बोलते हैं, हाँ हाँ मैं भी तो वही चाहता हूँ, चलो। ऐसे बोलकर जाते हैं। तभी वहां से चियांग और यानली भी उन्हें ज्वाइन हो जाती है। सब लोग चले जा रहे थे। जैसे चाहते हैं वहां पर प्लान मास्टर लैन और उनकी वाइफ चिंगन जुन, यानी चिंगन जुन और उनके वाइफ भी आते हैं। उन्हें देखकर मैडम यू एक स्माइल करती होती है, तुम कहाँ जा रही हो। तभी मैडम लैन बोलती है, तुम्हें नहीं पता है क्या यू, मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैं तो सिर्फ कांगसे से मिलने जा रही हूँ, ऐसा बोलकर स्माइल करते हुए जा रहे थे। तभी चिंगन जुन अपना सर को शेक करते हैं। वहां पर
क्या बोलते हैं, हमारा लांसेचन भी उन्हें जॉइंट हो जाता है। सब लोग सिर्फ जा रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत सारी बातें करनी थी कांसे से, बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें उन्हें पूछना था उनसे, इसलिए सब लोग चले जा रहे थे। अब दूसरी ओर हमारा लहंकुरन की क्वार्टर में कल तो क्या बोलते हैं, कांग से बहुत ज़्यादा टायर्ड थी इसलिए वो सो गई थी और कुरन ने कुछ बातें तक नहीं की तो उन्होंने सोने दिया। अब सुबह को पहले ही कुरन उठ चुके थे, अपना मेडिटेशन प्रश्न जब कुछ हो गए थे, तभी वो देखते हैं कि उनकी वाइफ यानी कि कांग से उठ रही है धीरे धीरे करके। उनकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, कांग से उठती है और अपने हस्बैंड को देखती है, बोलते हैं कुरन तुम उठ गए। तभी कुरन ना स्माइल करके बोलते हैं, हाँ क्या तुम नहीं उठना चाहोगी। तभी कांग से मुंह चिढ़ाते हुए बोलते हैं, सच में, सच में तुम्हारा बेकार प्लान में क्या होता है बताओ। नींद कितना प्यारा है तुम्हें पता है ना कुरैन, पर देखो यहाँ पर सब कुछ ठीक जल्दी उठना पड़ता है। पर मैं क्या करूँ, हाँ एक बात अपने कान खोल कर सुन लेना कुरैन। हाँ तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचाओगे, ये बिल्कुल नहीं होगा और ये कभी भी नहीं होगा। मैं आज जल्दी उठ रही हूँ, इसका एक ही वजह है, मैं जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी उठ रही हूँ। और हाँ, खबरदार तुम कभी भी मुझे डोमिनेट करने की कोशिश की तो। तभी जो कुरैन थे वो पास में जाकर बैठ जाते हैं। कहाँ से, क्या तुम कभी भी नहीं सुधरोगी क्या। देखो, जैसा तुम चाहो वैसे ही होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा पापा, शांत तो हो जाओ। तभी जो कांग से हैं वो आईब्रो को रेस करते हुए बोलते हैं, हाँ यही बात अपने दिमाग में रख देना, कभी भी मुझे तुम डोमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर वो उठती है और प्रश्न होकर बाहर आती है। तभी जो मैडम क्या बोलते हैं, मैडम काम से सरन है जो वो इधर उधर देखती है। तभी कुरन बोलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना, रुको रुको रुको। ऐसा बोलकर वो कुछ बनाने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी काम से बोलती है, रोकते हुए बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो ना, तुम क्या मुझे वो सड़ा हुआ खाना दोगे जो तुम्हारा क्लास में बनता है। तुम्हें पता है ना मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है यार, सच में। तुम ना हमेशा मरीजों वाला खाना खाते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं वो अजीब सा खाना खाऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा मुझसे कुरैन, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलता है। तभी कुरैन अपने सर को शेक करते हुए बोलते हैं, कहाँ से मुझे पता है तुम कैसी खाना खाती हो, तो मैं अपने हाथों से बना कर लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। ऐसा बोलते हैं। तभी कांग से बोलती है, ठीक है, अब तो ठीक है। तभी वो सोचते हैं, बोलते हैं कुरैन, अरे कुरैन मुझे तो अब तो तुम्हारे फादर से कुछ बात करनी होगी। तभी अब तो कुरैन एकदम स्टिक हो जाते हैं, बोलते हैं कांग से, कृपया कर कर कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, मेरे फादर से आज तुम पहली बार मिलने वाली हो। ऐसा बोलते हैं। तभी जो कांग से है मुंह छुड़ाते हुए बोलते हैं, ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे फादर से पहली बार मिल रही हूँ, मैं तुम्हारे फादर से पहले भी मिल चुकी हूँ। वो कितना खड़ूस है, सच में कितना खड़ूस है। मुझे भी तुम पर गुस्सा आता है पता है, तुम अपनी फादर की तरह खड़ूस हो। देखो, पता नहीं मेरा दिल कैसे तुम पर आ गया, तो कोई बात नहीं। और हाँ, मैं पिछले बार क्लास लेने आई थी ना यहाँ पर, तुम्हारे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। हाँ वो बात अलग थी, अब मैं उनकी डॉक्टर इन लॉ हूँ, अब वो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकते हैं। सच कहूँ ना कि उनकी बोरियत, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, समझ गए ना तुम। और हाँ, खबरदार तुम अपने फादर की साइड लिए और मुझे मुझे इनकार किया तो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वापस चले जाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। तभी कुरन भागते हुए आते बोलते, वो मेरी माँ, तुम जो चाहे करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे फादर तो ऐसे ही हैं, वो तो कभी सुनते ही नहीं मेरी बात, मैं क्या करूँ। सच में, सच में कहाँ से मेरा दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कि फादर आकर क्या कहेंगे। तभी कांग से बोलते हैं, मुझे नहीं पता तुम कैसे हैंडल करोगे तो तुम्हारे फादर को, तुम ही हैंडल कर लेना, मैं तुम्हारे फादर से बात नहीं करने वाली। ऐसा बोलते हैं। तभी जो कांग से की बात सुनकर कुरन बोलते हैं, सच में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, अभी तक फादर मिलने नहीं आए, जब मिलने आएंगे तो कौन सा बवाल खड़ा करेंगे तुम। तभी पीछे से कांसने की आवाज आती। अब कुरन एकदम स्टिफ हो गए, वो एकदम अपने सर को हल्का दरवाजे की तरफ करके देखते, वहां पर पूरा फैमिली मेंबर खड़े थे, सब लोग अपनी हंसी को दबाकर खड़े हुए थे। जो लान हान थे वो तो मुंह को फप कर कर खड़े हुए थे, उन्हें तो गुस्सा आ रहा था यार। देखो,
उनका सन क्या बोलते हैं ग्रैंड चाइल्ड कितना प्यारा है यार, पर उसका डॉक्टर लग कैसी है देखो। एक ये कम थी क्या यहाँ पर इस क्लैन में, मैडम नैन कम थी क्या, और एक इंसान उसमें ज्वाइंट हो गई, और ये कांसी सरन। अब ये दोनों मिलकर सच में ये पूरा लैंड क्लैन को बर्बाद करेंगे। ये एक लड़का तो पहले ही बिगड़ चुका है वांग जी, और अब सच में क्या होगा उनका क्लैन कहाँ। वो हाँ मास्टरलैंड की तरफ देख रहे थे, मास्टरलैंड भी वरीडली देख रहे थे। उन दोनों की वरीड एक्सप्रेशन को देखकर सबको हंसी आ रही थी। तब जो मैडम लैन है कोनी मारते हुए चिंगन को बोलती है, देखा सच में इस, मुझे लगा कि देखो सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें ऐसा करती हूँ, पर देखो यहाँ पर तुम्हारी ये कुरैन की हालत, ऐसा लग रहा है कि फट के हाथ में आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। अपनी वाइफ के सामने देखो कैसा गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा बोलकर हंस रहे। तभी चिंगड़ी बोलते क्या ही कर सकते हैं। हर हस्बैंड की हालत ऐसे ही होती है जब अपनी वाइफ की बात आती है तो तुम लोग ना सच में हम लोगों की जीना हराम कर देती हो। तभी मैडम लैन बोलती है, अच्छा तुम क्या बोला, हमने तुम्हारा जीना हराम करके रखा। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आज के बाद मेरा क्वार्टर में मत आना, तुम अलग रहोगे, चलो बात खत्म, ऐसा बोलते हैं। तभी चिंगू भी बोलते हैं, मेरी माँ देखो तुम कहाँ से कहाँ लेके गई, तुम तो यहाँ पर कांसे से बात करने आई थी ना, बात करो उससे, छोड़ दो हम बाद में बात करेंगे। तभी मैडम लाल ये सब कुछ भूल कर कांसे की तरफ देखकर बोलते कांसे, ऐसा बोलकर वो कांसे की तरफ चलती। तभी चिंगू बोलते हाँ मैं बच गया, ऐसा बोलकर वो एक गहरी सांस लेते हुए अंदर आते हैं। आंख से उन सबको देखकर स्माइल करती है, बोलती है कितने टाइम बाद आप सबसे मिले हैं ना, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, ऐसा बोलकर सबसे हंसकर बातें कर रही थी। जब कांख से मैडम यू को देखकर एकदम गले लगा लेती है, बोलती है शुक्रिया यू, तुम नहीं होते तो मेरे बच्चे का क्या होता, तुमने उसे तुम्हारे बच्चे से भी ज्यादा प्यार किया है। तभी मैडम यू रोकते हुए बोलते वो मेरा बच्चा है, ऐसा बोलती है। तभी कांख से सरन हंसते हुए बोलते हाँ वो तुम्हारा ही बच्चा है, सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा है, ऐसा बोलकर दोनों स्माइल कर रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे। मास्टर लैंड को काफी सरन वो करती है, और वो भी वो को रिस्पॉन्स करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डॉक्टर रीना की मुंह कितनी तेज चलती है अभी अभी तो सुना है, वो कोई पंगा लेना नहीं चाहते थे अपनी डॉक्टर रीना से, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि इतना कुछ अभी आकाओ के सामने हो रहा है, वो क्या इस छोटी सी बात के लिए लेकर आर्ग्यू करने बैठ जाएंगे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते, वो सिर्फ सामने का नजारा देख रहे थे। तभी फेनमियन बोलते हैं देखो जितना बात हमें पता है सब कुछ कुरैन ने बता दिया, क्या तुम कुछ बात हमें बताना चाहोगे, ऐसा बोलते हैं। तभी जो कांसी सरन है एकदम खामोश हो जाती है, बोलती है जितना कि कुरैन ने तुम सबको बता दिया होगा है ना। तभी सब लोग हामी से करते हैं। तो अब हम क्या बोलते हैं कांसी सरन की तरफ स्टोरी चलते हैं। तभी कांसी सरन बोलते हैं जितना तो कुरैन ने बता दिया था कि हमारा लव स्टोरी कैसे शुरू हुआ, हम्म, ऐसा बताते हैं तो सब लोग हाँ करते हैं। तभी मैडम ये बोलती है ये बात तो ठीक है, तो ये तो बता दिया था कि उन्हें अटैक हुआ, पर तुम वहां पर कैसे पहुंची, हाँ तुम वहां पर कैसे पहुंची, हाँ बताओ। तभी जो कांसे है वो हंसती हुई बोलती हाँ मैं बताऊंगी। जब हम दोनों मिलने लगे थे पता नहीं कैसे हम दोनों में एक बॉन्ड सा हो गया है, मैं अपनी अनस्पा की हर फीलिंग को महसूस कर सकती थी। मुझे पता नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था उस दिन, मैं इधर उधर टहल रही थी, तभी वहां पर बेचैन से भी आया था, वो पूछ रहा था कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में शायद अजीब सा फील होता है, कोई बात नहीं, ये सब बोल दिया था। मैं भी ज्यादा नहीं सोची थी, पर ऐसा नहीं था। जैसे जैसा वक्त बीत रहा था ऐसा लग रहा था कि मेरा सांसें उकड़ रही थी, मेरा दम घुट रहा था। मैं समझ गई थी कि मेरा अल्पा को कुछ तो हुआ है। मैं इतना कश्मकश में थी कि मैंने सोच लिया कि मैं अभी वहां से चली जाऊंगी। वह चांसा ने मुझे रोकने की कोशिश की, उसने कहा कि इस हालत में मुझे नहीं जाना चाहिए, पर मैं कहाँ मानने वाली थी, मैं तो जिद्दी थी, इसलिए उसे भी ना चाहते हुए भी मेरे साथ आना पड़ा। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम मैं अकेले जाती तो आज वो जिंदा होता, ऐसा बोलता है। तभी कुरैन पीछे से उनके शोल्डर पर पैट करता है। तभी जो मैडम यूं है बोलती है
होने को कोई नहीं टाल सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो पहले से ही लिखा हुआ है, हम कैसे उसे टाल सकते हैं? तुम चिंता मत करो, आगे बोलो। ऐसा बोलते हैं, तभी जो कांसे है एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है, जब हम दोनों वहां से चल रहे थे, पता नहीं कैसे मेरा जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम चलते-चलते अचानक अचानक हम दोनों ही उस केव के सामने प्रकट हो चुके थे। मैं सब सामने देखी, मैं पूरा पूरा हिल चुकी थी, क्योंकि सामने सब लोग मेरे हस्बैंड यानी कि खुरैन को टारगेट बना रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसके बाद मुझे क्या हुआ खुद मुझे पता नहीं, ऐसा बताते हैं। तभी सब लोग शांत हो गए थे। तब उसके बाद जो कांसे वो बोलती है, उसके बाद जब मैंने महसूस किया कि मैं कहाँ पर हूँ मुझे नहीं पता। जब वापस से मुझे कुछ एहसास हुआ, मुझे पहले की तरह यही एहसास हुआ कि मेरा आर-पार डेंजर में है। जब मैंने आँखें खोल कर देखी, मैंने देखा कि मैं अपनी मदर के साथ हूँ। मैंने आँखें खोलते ही एक झटके के साथ वापस लैंड में हाज़िर हो गई। उनके बीच में मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा बताते हैं। तभी सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो पाउसन सरन है वो आती है, बोलती है, हुँ, बोलती है, क्या सब कुछ बात हो गई तुम सबकी? तभी कांस्य सरन बोलती है, हाँ माँ, बात हो गई, ऐसा बोलती है। तभी जो मैडम यूँ ही पूछती है, पर ऐसे कैसे? कांस्य को पता चल सकता है। तभी पाउसन सरन बोलती है, मैं मदर हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी खतरे में है, मैं उस वक़्त वहाँ पर पहुँचकर मैं सब कुछ सही कर कर मेरी बेटी को तो लेकर आ गई। पर उसके अंदर की जो वार्ड ने अपनी अल्फा के खतरे को पहचान लिया, इसलिए इतने टाइम तक जो सो रही थी, वो खुद ब खुद रिएक्ट करके वापस आ चुकी है अपने अल्फा के लिए। शायद यही वक़्त है, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग नोट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ, हम सब यहाँ हैं। विंग और वांग जी कहाँ हैं? ऐसा बोलते हैं। तब मैडम यूँ पूछा, वो मेरी रिमाइंडिंग कपल है, हम उन्हें कैसे डिस्टर्बेंस कर सकते हैं? वो आ जाएँगे थोड़ी देर बाद, ऐसा बोलकर सब लोग हँस रहे थे। सब लोग बोलते हैं कि हाँ, ब्रेकफ़ास्ट के लिए लेट हो गया, चलो ऐसा बोलकर सब लोग जा रहे थे। दूसरी तरफ हमारे वांगशन कपल, वो दोनों पीसफुली सो रहे थे। पहले तो वांगजी उठता है और उठने के बाद अपने सामने का नज़ारा देखता है। उसका प्यारा-सा ओमेगा उसके बाजू में सो रहा है। कितनी प्यारी सी सो रहा है नींद। सोते वक़्त बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था हमें। वांगजी तो सिर्फ़ उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। वो रह कर उसकी नज़र जाकर विंग पर ही पड़ रही थी। वो सिर्फ़ एक पल भी अपनी नज़र उससे हटा नहीं पा रहा था। तभी वो देखता है कि विंग धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल रहा है। वांगजी एकदम खड़ा हो जाता है और वो वापस वॉशरूम के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पहले तैयार होकर आना है, क्योंकि इतने टाइम तक वो विंग को देखने में इतना बिज़ी था कि वो देख ही नहीं पाया कि टाइम कितना बज रहा है, क्योंकि वो तो पहले से ही रूल्स को नहीं मानता, इसलिए वो जल्दी वॉशरूम के लिए चला जाता है। वो जल्दी वॉशरूम होकर फ्रेशन अप कर बाहर आता है। वो देखता है तब तक विंग भी उठ चुका है। विंग को देखकर वांगजी स्माइल करता है। वांगजी को देखकर विंग हल्का-सा एक ब्लश करता है, बोलता है, आप उठ गए? तब विंग की बात सुनकर वांगजी बोलता है, हाँ, उठ गए। तभी विंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं लेट उठा। तभी वांगजी उसके पास जाता है और बोलता है, ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहो वैसा कर सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ का रूल को कुछ भी नहीं मानता। तुम भी जैसा चाहो तुम रह सकते हो। यहाँ पर रूल्स है, रेगुलेशन है, इसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग एक कंकासा नोट करता है, तो वांगजी बोलता है, विंग जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। तुम्हारी मदर से तुम बात ही नहीं कर पाए कल, जाओ जल्दी रेडी होकर आओ, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग नोट करता है, जल्दी-जल्दी में जाकर खुद को फ्रेशन अप करता है, एक न्यू रोब, एक प्यारा-सा रोब वियर कर बाहर आता है। जब पांगजी विंग को देखता है तो वो देखता है रह गया था। वो बोलता है, क्या तुम वेल नहीं पहनने वाले हो? तभी विंग बोलता है, क्या पहनना होगा? तभी वांगजी कुछ सोचता है, बोलता है, नहीं, रहने दो, ऐसा बोलकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और एकदम
दोनों साथ-साथ चल रहे थे। विंग एक बार वांगची को देख रहा था, एक साथ इंटरवेन हुए हुए उन दोनों के हाथ को देख रहा था। उसके फेस पर स्माइल था। वो वैसे ही चले जा रहा था। थोड़ी देर में वो लोग सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। विंग और वांगजी अंदर आते हैं, सबको ग्रीट करते हैं। जब कांगसी विंग को देखती है, वो दौड़ कर जाती है। दूसरी तरफ मैडम यू भी दौड़ कर जाती है। वो एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। दोनों एक साथ गले लगा लेते हैं। बोलते हैं, विंग मेरा बेबी कैसा है? तभी वो बोलते हैं, मदर्स मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दोनों? तो दोनों बोलते हैं स्माइल करते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, आओ हम खा जाओ, ऐसा बोलकर वो बींग को पकड़ते हुए उनके बीच में बिठा लेते हैं। बाजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, या को कुछ जेलस हो रहा था, यार उसका हस्बैंड है, आप तो उसे छोड़ दो अकेला। पर यार ये लोग तो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। वांगजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था इन सब के ऊपर, पर क्या कर सकते हैं बेचारा, सिर्फ अकेले जाकर बैठ जाता है। सब लोग खिला रहे थे विंग को, बातें कर रहे थे। मास्टर लैन और हाँ दोनों कुछ नहीं कर, वो सिर्फ सामने की तरफ देख रहे थे। तभी पॉप्सन सर खड़ी होती हुई बोलते हैं, अगर सबका डिनर हो गया तो मैं कुछ कहना चाहूंगी, ऐसा बोलती हैं। अब सबकी अटेंशन बाबूसन सर ने ले ली थी। वो सबकी तरफ देखते हुए बोलती हैं, देखिए अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा, और मैं अब 2 दिन बाद आऊंगी, ऐसा बोलते हैं। तभी कुरैन बोलते हैं, 2 दिन बाद? क्यों क्यों मदर? तभी बॉक्सर सरन बोलती है, क्योंकि 2 दिन बाद एक ऐसा दिन है जो बरसों बाद आया है। ये दिन जो जिसका है वो उसका बिलोंग हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए मार्शल लैंड की मुट्ठी कस ली थी, और हान भी क्या बोलते हैं, ट्रम्बल कर रहे थे, बहुत ट्रम्बल कर रहे थे, उन्हें डर लग रहा था। तभी कोरेन बोलते हैं, क्या मतलब है मदर? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बॉक्सर सरन एब्सेंट माइंडेड होकर बोलती, हाँ कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या है। तो तभी कुरैन बोलते हैं, हाँ हाँ, हमें पता है कि मेरे अंदर गॉड लोबर की पावर्स हैं। जब उनका रिबॉर्न होगा, उस क्या बोलते हैं, जो भी पावर मेरे पास है उस हकदार के पास चला जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तभी बॉक्सन सरन हंसते हैं, बोलते हैं, हाँ यही सिर्फ 2 दिन बाद तुम भी जैसे कल्टीवेटर यहाँ कर लेते हैं वैसे ही हो जाओ, तुम्हारा बस उसके पास चला जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तभी पुरन हंसते हुए बोलते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं, इसका मतलब वापस वो लौटने वाले हैं? हाँ, बॉस्टन सेवन बोलती है, हाँ वो लौटने तो वाले हैं, शायद इस बार जब वो लौटे सब कुछ सही हो जाए, ऐसा बोलते हैं। तभी कुरैन बोलते हैं, हाँ मदर आप सही कह रहे हैं, इस बार सब कुछ सही हो जाए। पर ऐसा बोलकर वो रुक जाते हैं। तभी बॉस्टन सेवन बोलती है, हाँ मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, है ना? तुम जो सोच रहे हो वही होने वाला है। अब तो कुरान धड़ाम से नीचे बैठ जाता है। वो कि आप सही कह रही हैं मदर। हाँ, तुम्हें जो मैं बताया था बस यही बात है, क्योंकि अब तुम्हारा शक्ति विंग को जाने वाला है, ऐसा बोलते हैं। सब लोग वापस से कंफ्यूज होते हुए देख रहे थे। पाउसन सर बोलते हैं, हाँ ये सच है, क्योंकि यहाँ पर विंग और वांगजी को भी चुना गया है इन महान महान काम के लिए। वही आगे जाकर वो हमारे गॉड लुबाई को जन्म देंगे। इसे ही उस महान काम के लिए चुना गया है। इसलिए मैं हमेशा से कहता था कि बीइंग को प्रोटेक्ट करना होगा, और ये शक्ति तुम्हारे अंदर आने का वजह भी यही है। समझ में आया? कुरान ऐसा बोलते हैं। तो कुरान बोलता है, इसका मतलब अब खतरा सिर्फ बीइंग के ऊपर है? तभी बख्शा सर हाँ में नोट करते हुए बोलते हैं, आज तक खतरा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही सीमित था, अब असल में खतरा सिर्फ बीइंग के ऊपर ही है। अब बचाना है तो बीइंग को बचाना है, क्योंकि बीइंग ही वो ओमेगा है, उस बच्चे को जन्म देगा। इसीलिए ज्यादातर अब खतरा सिर्फ बीइंग के ऊपर ही मंडराएगा। इसीलिए हमें अब कैसे भी कर कर बीइंग को ही सबसे बचाना होगा, क्योंकि आप निशाने पर हमारा बीइंग है, ना कि तुम। क्योंकि तुम्हारे 2 दिन बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ बीइंग को चली जाएगी, जिस सोल के चलते वो वापस बीइंग के हमारे बीइंग और बांगची को ही उस महान काम के लिए चुना गया है, ऐसा बताते हैं। सब लोग एकदम शांत हो गए थे। अब तो मैडम लैन
पैनिक करने लग गई थी। वो बोलती अच्छा, इसका मतलब अब खतरा मेरे बच्चों के ऊपर है? ये क्या हो रहा है? ये 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 क्यों हो रहा है? ऐसा बोलकर वो पैनिक कर रही थी। तभी चिंगम बोलते हैं, देखो, शांत हो जाओ। अब हम हैं ना, हम सब है ना हमारे बच्चों के साथ। हम कुछ नहीं होने देंगे उन सबको। हम कैसे भी कर कर सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है? हम सब हैं मिलकर, हम सब सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग एकदम नोट करते हैं। पापा सरन बोलती है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। मुझे 2 दिन बाद यहाँ पर लौटना होगा। तब तक रहिएगा। जिस दिन मैं उस पावर को वापस विंग के अंदर जाऊंगी, पता नहीं विंग बेकाबू होगा, उसे शांत करना होगा। ठीक है, मुझे कुछ उसके लिए चीजें जरूरी होंगी, मैं जा रही। ऐसा बोलती सब लोग नोट करते हैं। अब सब लोग वरीडली विंग और वांगजी की तरफ देखने लगता है। बहुत सरल वहां से मिल कर चली गई, एकदम गायब हो जाती है। सब लोग अब वरीडली विंग और वांगजी को देख रहे थे। वो क्या कहे यार, देखो, थोड़ा तो खुश हुए थे कि हाँ, अब कुरैन पहले की तरह हो जाएंगे। पर एक और बम फूटा उनके ऊपर। अब तो उनके बच्चे के ऊपर खतरा आने वाला है। क्या करेंगे? सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, परेशान भी हो रहे थे। अब ऐसा ही 2 दिन बीत रहा था। इस 2 दिन में हमारे बीर और वांग जी धीरे धीरे, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे। एक दूसरे से अच्छे से बातें करना। वांग जी बीन का बहुत ख्याल रखता था। उसके लिए खाना पीने का, उसके साथ टाइम बिताना, उसका क्या ज़रूरत है, क्या पसंद है, सब कुछ जानने का कोशिश करता है। खुल के उसे बात करता है। बीन भी वांजी के साथ बहुत कंफर्टेबल होने लगा था। वो वो बहुत हैप्पी था। यहाँ पर ना, क्या बोलते हैं, विंग अभी भी यही तोड़ता उसके ऊपर, क्योंकि वो इस अरेंज मैरिज में है। वो अभी भी, हाँ, वो उसके हस्बैंड को चाहता है। ठीक है, वो अपने हस्बैंड को चाहता है। वो अपने हस्बैंड को उसका सारा राइट्स देगा। वो एक हैप्पी फैमिली लाइफ जिएंगे। ना कि अभी भी वो ऐसा लवर वाला थॉट वो अभी भी नहीं है, क्योंकि उसे उसके हस्बैंड पसंद है। वो हैप्पी है, उसके हस्बैंड को वो सारा राइट्स देगा। क्योंकि ये हमारा बीइंग यहाँ पर एक ओबीडियंट चाइल्ड है। जैसा जैसा उसका ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो सब कुछ निभाएगा। और ऊपर से वो तो अपना हस्बैंड का ड्यूटी को भी वो निभाएगा। बस ऐसा ही है। ठीक है, अब ऐसे ही ये दिन, 2 दिन कब बीत गया सबको पता ही नहीं चला। आज वो दिन था। पता नहीं क्यों विंग को आज सुबह से ही बहुत ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था। वो कुछ ठीक से खा नहीं पा रहा था, पी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सर चकरा रहा है। उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। वो कुछ भी खाता वो ठीक से गा भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी उसके अंदर जा नहीं पा रही थी। और सब लोग बहुत वरीड हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता है ना, 2 दिन के बाद सब कुछ विंग के अंदर ट्रांसफर होने वाली है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मैडम लैम बोल रही थी कि क्या होगा हमारे बच्चों के साथ। बाबूजी बहुत ज्यादा परेशान था अपने बींग को इस हालत में देखकर। कब से रो रही थी। वो बोलती कि ये सारी मुसीबत हम सब से कब छूटेगी, हम सब लोग कब एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। हान तो एक कमरे में चले गए थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो बोलते हैं, क्यों, मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्त, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बार कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसा बोलते हैं। तभी लान, हाँ, लान बोलते हैं, मास्टर लान बोलते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे ग्रैंडचाइल्ड को। और बोलो मत, अब वो सिर्फ तुम्हारा ग्रैंडचाइल्ड नहीं है, मेरा ग्रैंडचाइल्ड का हस्बैंड है वो। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे उसे। ठीक है ना, सब कुछ शांत रहो, सब कुछ सही होगा। ऐसा बोलते हैं। खान खान बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ मेरा बेटे का दर्द क्या होगा, है ना। वो सब कुछ जानते हुए भी किसी को नहीं बता पाया, अपने आप में घुट घुट कर जीता रहा। आज मुझे महसूस हो रहा था इतना टाइम तक मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है। जो बात मुझे पता है, मैं ना किसी को बता सकता, कुछ नहीं। तभी मास्टर लैंड बोलते हैं, ये सब हम दोनों की मर्जी थी, हम ही जानना चाहते थे ना। ऐसा बोलते हैं। तभी लहन हान बोलते हैं, काश मैं नहीं जानता, काश मैं नहीं जानता तो मुझे इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होता। अब मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा बताते हैं। तभी मास्टर कहते हैं, शांत रहो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऐसा बताते हैं।
अब ऐसे ही सब लोग पैनिक होते हुए, ऐसे ही वरीड होते हुए अब शाम के वक़्त होने वाली थी। अब विंग तो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था। क्या बोलते हैं, विंग विंग के लिए सब लोग वरीड हो गए थे क्योंकि विंग अब बेहोश होने की हालत में आ चुका था। वो गिरने ही वाला था, तभी वहाँ पर बाउंसुल सरन हाज़िर हो जाती है और विंग को पकड़ लेती है। तब तक वहाँ पर सब लोग भी आ गए थे। वांग जी तो एकदम ज़ोर का चिल्ला देता है, विंग को बेहोश होने की हालत में देखकर। तभी सब बोलते हैं कि मास्टर आप। तभी वो वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलती है उसे उठा उसे उसी केव में लेके आना होगा, चलो इसे लेके आओ, ऐसा बोलते हैं। सब लोग हाँ में नोट करते हैं, सब लोग वहां पर चले गए थे। हुरैन भी वहां पर ही बैठे हुए थे। हुरैन के पास कांग से बैठी हुई थी। सब लोग एक इकट्ठा बैठे हुए थे। तभी जो हमारी बाउसन है कुछ स्पेल पढ़ती है। स्पेल पढ़ते ही बीइंग एकदम एक डीप स्लीप में, ऐसा बोलती है कि वैसे स्लीप में वो चला गया था। तभी कुरैन को बोलती है कि तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, ऐसा बोलकर कुछ स्पेल को उनके ऊपर डाल देती है। जैसे ही वो डालती है, उसके अंदर से एक, क्या बोलते हैं, एक अलग ही लाइट निकल कर विंग के अंदर जा रही थी। सब लोग इस नज़ारे को सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो लोग इस नज़ारे को सिर्फ अपने आंखें खोलकर देख रहे थे। अम्यूज हो रहे थे कि इस नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल भी था और थोड़ा वरीड भी हो रहे थे कि अब विंग के साथ क्या होगा। बस आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, कल देखते हैं कि क्या होता है। तो बाय बाय।